हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सैयद जो कुछ भी कर जाए मगफूर है, बख्शा हुआ है। देखो ये गलत बात है। क्यों सादात को आप जलील करते हैं? सादात को अल्लाह और रसूल के कानून से बाहर है। जिस तरह हुक्म आपके लिए है, इसी तरह हुक्म हमारे लिए है। न तलाक में कोई फर्क है, न निकाह में कोई फर्क है। जो आपके लिए जायज है वो हमारे लिए जायज है, जो आपके लिए नाजायज है वो हमारे लिए नाजायज है। अल्लाह और रसूल के हुक्म में किसी को ये जसारत नहीं होनी चाहिए कि वो तब्दीली करे। तो उन्होंने कहा, उनका ये ख्याल है कि ये जो कुछ भी करें, स्याह सफेद करें, ये मगफूर हैं, बख्शे हुए हैं, इनको कुछ नहीं होता, ये है। तो मैंने कहा इसका फैसला मैंने नहीं किया, एक सूफियों के सरबराह और सिलसिला नक्शबंदिया के सरखैल आशिक रसूल, जिसके लिए कमली वाले ने फरमाया आप में बादशाह वक्त को के बाहर निकल कर जामी को रोक, अगर वो आ गया, वो जज्बा जो लेकर आ रहा है, मोहम्मद को कब्र से निकलना पड़ेगा। ये वो मौलाना जामी हैं कि कमली वाले ने फरमाया मुझे निकलना पड़ेगा। जो जो शौक लेकर आ रहा है, जो मोहब्बत लेकर आ रहा है, मेरी मोहब्बत, मुझे निकलना पड़ेगा। वो उस जामी का शेर है। वो करते हैं, औलाद नबी के नेस्त पर राह नबी, वो नबी की औलाद जो नबी के रास्ते पर चल नहीं रही, नबी की औलाद होने का दावा करती है कि हम सैयद हैं, उस घराने के हैं, लेकिन नबी के रास्ते शरीयत की कोई तालीम नहीं, कोई तौर तरीका नहीं, कोई अमल नहीं, कोई बात नहीं, तो उनके साथ क्या हम करें, सलूक क्या करें? तो जामी ने जो दलील दी, सुभान अल्लाह, हाथ चूम लेने को जी चाहता। फरमाया चूं आया है मनसूख कलामुल्लाह, ऐसी औलाद का वो मकाम है उन आयात का जो मनसूखुल हुक्म है, जो कुरान में लिखी तो है, तिलावत तो की जाती है, मगर उनका हुक्म मनसूख है। तो इसमें आल मोहम्मद भी, आल में दरूद में ये लोग भी, मुत्तबीन भी, नेक भी शामिल हो। और जो नहीं है रसूलुल्लाह के मुत्तबे, वो औलाद होकर भी इससे खारिज है, क्योंकि सिर्फ औलाद होना कोई कमाल नहीं है। औलाद तो पैदा होती रहती है, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की भी थी, कनान बेटा था, वो अपने बाप की नबूवत को उसने नहीं माना, तो अल्लाह ने फरमाया लैसा में नाहलिक, ये तेरे घर का नहीं है, हालांकि बेटा था। तो इसलिए रसूलुल्लाह ने मेरे अली शाह को आले रसूल फरमाया, औलाद रसूल नहीं फरमाया। औलाद के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें आल की खूबियां भी हों, क्योंकि आल में मुत्तबे कामिल होना जरूरी होता है। जिस तरह इमाम शाफी हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, रसूलुल्लाह की औलाद नहीं है, लेकिन आल में शामिल है। वड्डियां दाड़ियां रखने नाल ते पगड़ियां ते अमामे ते जुब्बे बनने नाल बंदा सैयद नहीं बनना। ते वेखो कमली वाले दी शरीयत वेखो, बाहर दे आदमी नूं आख्या तू मैंडा है, ते जिस वेले आप डरो उस वक्त से कि आप अल्लाह के हलाल को हराम कह रहे हो और लोगों को ये अपनी बरतरी नस्ब की बता रहे हो, तो फिर वो जात जो तुम अगर उसकी औलाद भी हो, अहले बैत में से भी हो, तो वो तुम्हें निकाल कर बाहर भी फेंक सकता है। जो बाहर वालों को अंदर लाकर शामिल कर सकता है, वो अंदर वालों को उठाकर बाहर भी फेंक सकता है। क्योंकि मैं बरतानिया जाता रहता हूं, आगे पीछे मुल्कों में, वहां कई नाम नेहाद सैयद भी हैं, और इन कादियानियों में अक्सर व बेशतर, मैंने इनके टीवी पे भी देखा है, अक्सर व बेशतर इनके मानने वाले सादात भी हैं। उनकी सियादत उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि ये नस्बन सैयद होकर
اس غدار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. دراصل یہ جو ہمارا کلمہ شریف ہے نا، یہ ہمارا ہے. انہوں نے ہم سے یہ ادھار لیا ہے. ان کے پاس اپنا کلمہ کوئی نہیں. اپنے پاس جو نبی رکھتے ہیں اس نبی کا کلمہ کوئی نہیں. وہ ایسے بے غیرت ہیں کہ کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں اور بندہ ہمارے ہی نبی کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ نبی یہ ہے. ایسے غداروں سے بچیں اور بالکل اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں، شفاف رکھیں. جو سید ہونے کے مستحق ہے اور یہ لفظ لگانے کے اہل ہے، مثلا پیر سید میر علی شاہ. کیوں سید ہے وہ؟ اس لیے نہیں، اسی کی میں بھی اولاد ہوں. اگر مجھ میں وہ خوبی نہیں ہے تو مجھے سید نہیں لکھنا چاہیے، اولاد رسول لکھنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، اولاد رسول لکھ لو، سید نہیں لکھنا چاہیے. کیونکہ سید کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے. صفات، صفتہ، وصفہ، گناہ نہ ہونا ضروری ہے. علم ہو، کمال ہو، بیان ہو، خوبیاں ہوں، شریعت کا علم دے سکتا ہو، توحید و رسالت بیان کر سکتا ہو، عقیدہ درست کرا سکتا ہو، وہ سید کہلا سکتا ہے.